आज यूपी से एक बड़ी खबर आई जिसने 3 पार्टियों की नींद उड़ा दी है। ये 4 नेता जिनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, चारों जेल पहुंच गए हैं। यूपी में एक नई कहावत शुरू हुई है। माफिया कहने लगे हैं कि जमीन मत कब्जा करना वरना बुलडोजर आ जाएगा। जिनके डर से कभी यूपी का हर जिला कांपता था, वो अब जिलाधिकारी से डरने लगे। ये कैसे मुमकिन हुआ और इन चारों में से आज कौन जेल गया, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इन 4 चेहरों में 4 बातें कॉमन हैं। चारों यूपी के हैं, चारों मुसलमान होने के बहाने दबंगई वाली पॉलिटिक्स करते हैं। चारों के खिलाफ अदालत में मुकदमे चल रहे हैं और चारों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाति दुश्मनी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के 3 दुश्मन पहले से जेल में हैं और चौथे को अब गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में। आजम खान यूपी की ही सीतापुर जेल में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जेल में होना इन बाहुबलियों के लिए कोई नई बात नहीं है। नया है यूपी पुलिस का अप्रोच और माफिया डॉन पर कानून का शिकंजा। मैं विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से आपको बताऊंगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तलाश आखिरकार पुलिस की कैसे पूरी हुई। मैं अभय पराशर रामपुर से आपको बताऊंगा कि आजम खान की फैमिली के ट्रस्ट की कितनी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में कर ली है। योगी सरकार ने माफियाओं की अब तक उत्तर प्रदेश में 758 करोड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की कितनी संपत्तियां राज्य सरकार ने कुर्क की हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ताजा हेडलाइन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आया है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भगोड़ा घोषित करके उनकी संपत्ति कुर्क करने का ऑर्डर दिया है। बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल कांग्रेस के हाथ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट को लगता है कि वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की बेटी, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी तारीख होने पर भी कोर्ट नहीं जाते। बार बार वारंट जारी होने पर भी जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो जज पीके राय ने हजरतगंज पुलिस को ऑर्डर दिया, हुक्म की तामील करो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की संपत्ति कुर्क करो, भगोड़े को कोर्ट के सामने पेश करो और 3 दिन बाद यानी 22 तारीख को अदालत के आदेश पर अमल की रिपोर्ट पेश करो। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के हजरतगंज पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। दरअसल शाम तक पुलिस को कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन इसी बीच शाम को ही एमपी एमएलए कोर्ट में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी कोई भी दलील देते, कोर्ट ने सारी दलीलों को किनारे करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को रामअचल राजभर के साथ जेल भेज दिया। मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। बीएसपी के लिए यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले मुस्लिम विधायक थे। एक समय उनका पूरा परिवार बहन जी की खिदमत में लगा रहता था, मगर मायावती की सरकार जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी से निकाल दिया गया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो यूपी विधान परिषद की मेंबरशिप चली गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम अरेस्ट वारंट 23 सितंबर 2020 से निकला हुआ है। कोर्ट लगातार नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर को पेश होने के लिए वारंट पर वारंट भेज रही थी, लेकिन दोनों ही नेता कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से कुर्की का वारंट जारी कर दिया और उसके बाद दोनों ही नेता एकाएक कोर्ट पहुंच गए। इस दौरान कोर्ट ने कई बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वारंट तलब करके कोर्ट में तलब किया, लेकिन दोनों ही नेता एक बार भी कोर्ट नहीं आए, जिसके बाद कोर्ट ने ये कड़ा रुख अख्तियार किया।
जमीन जब्त करने का एक ऑर्डर यूपी के रामपुर में भी निकला। एसडीएम कोर्ट ने आजम खान के फैमिली ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई 1400 बीघा जमीन को जब्त करने का आदेश दिया तो योगी सरकार ने फौरन एक्शन ले लिया। आजम खान जेल में है, बेटे की विधायकी पर तलवार लटक रही है और अब जिस यूनिवर्सिटी से आजम के परिवार का रसूख बनता है उस पर योगी का बुलडोजर चल गया है। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ तो उसकी हम लोगों ने कार्यवाही संपन्न कर दी। जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। हाँ, उसका अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी की जिस जमीन को योगी सरकार ने जब्त किया है उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर पहुंचे। 94% जमीन जब्त हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है, यहां से राजस्व में अभिलेखा में जो इस यूनिवर्सिटी की काफी ज्यादा जमीन जो है उसे सरकार ने अपने नाम कर लिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान के जो ड्रीम प्रोजेक्ट की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से काटकर सरकार के नाम दर्ज कर दी गई है। ये जो पूरी कार्रवाई है रामपुर सदर जो तहसील के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम प्रशासन रामपुर के 2 दिन पहले जो आदेश पारित किए गए थे उसे अमल में लाते हुए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम जो केवल 12.5 एकड़ जमीन से अधिक जितनी भी जमीन है वो अब सरकार के नाम दर्ज किए जाने और उस पर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे 2 दिन पहले। उसके चलते आज कार्रवाई की गई। रामपुर की सदर तहसील के सीगढ़ खेड़ा खाऊ की भूमि पर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1500 बीघा जमीन में से मात्र 12.5 एकड़ जमीन ही अब जौहर यूनिवर्सिटी के नाम शेष बची है। अखिलेश यादव की सरकार के समय आजम खान यूपी में नंबर 2 के मिनिस्टर हुआ करते थे। एक जमाना था जब रामपुर में आजम खान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। आज भी समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ही सबसे बड़े मुस्लिम फेस हैं। आजम के खिलाफ करीब 100 मुकदमे पेंडिंग हैं, मगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जब दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाई थी उससे भी ज्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। पूरी राजनीति को उलझाना चाहती है सरकार। इनसे अच्छा झूठ बोलने वाला कोई नहीं और इनसे अच्छा झूठ का प्रचार करने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या योगी सरकार कानून से बाहर जाकर एक्शन ले रही है? अखिलेश यादव ने आज कहा कि बदले के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 100 से ज्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर। उनकी सरकार आएगी तो इससे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएगी। नहीं, देखिए वो कुछ भी कह दें, कुछ भी बना लें, मगर आप तो सरकार में रहे, सरकार में रह के आपको भी पालन करना चाहिए था और आपके मंत्रियों को भी करना चाहिए था। तो ना आपने पालन किया, ना आपकी सरकार ने करा। आपको लगा कि आप लोगों को ऐसे ही भेजा हुआ है, सब सत्ता आपका, मतलब आप राजा महाराजा हैं, सब तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, जो चाहे वो कर लें। वैसा चलता नहीं है, ये लोकतंत्र है। हम लोग की जवाबदेही है, आपकी भी जवाबदेही थी, आपने जवाबदेही पूरी नहीं करी। आज उस पर केसेस हो रहे हैं और वो ज़मीन ली जा रही है, उनको जेल में भी रहना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कानून अपना काम जरूर करेगा। हमने आजम खान की फैमिली की जमीन के ट्रस्ट के मामले में एडीएम कोर्ट का आदेश बड़े गौर से पढ़ा और इस आदेश में जो कुछ अहम बातें हैं उसकी डिटेल्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि जमीन जब्त करने का जो आदेश है ये 4 ग्राउंड पर दिया गया है और ये 4 ग्राउंड जो है उसमें मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की परमिशन मिली थी, लेकिन इसमें पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन में उल्लंघन किया गया। 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की परमिशन थी, लेकिन आजम खान ने उससे ज्यादा 1400 बीघे से ज्यादा जमीन खरीद ली। साथ ही ट्रस्ट को SC ST की जमीन खरीदने की मनाही थी, लेकिन आजम खान ने इस शर्त को भी
तोड़ दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक वो नदी के किनारे जो तराई वाली जमीन है, जहां पर तराई होती है, उस जमीन को नहीं खरीद सकते थे, लेकिन इस शर्त का भी पालन नहीं किया गया। ये अहम बातें ऑर्डर में लिखी हुई हैं। और साथ ही इसके अलावा ग्राम सभा और चक रोड की जमीन खरीदने से मना किया गया था, लेकिन इस शर्त को भी जानबूझकर तोड़ दिया गया। और वही वजह है कि एडीएम कोर्ट के जो आदेश जो है उसमें ये सभी बातें लिखी हुई हैं और उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी की 1300 बीघा से ज्यादा की जो जमीन है वो अब सरकार ने अपने नाम कर ली है। आजम खान अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे। उन्होंने नियमों को जैसा चाहा मरोड़ा। लेकिन अब जबकि योगी सरकार का डंडा चला है, समाजवादी पार्टी सियासत के आरोप लगा रही है। 170 एकड़ जो जमीन जौहर यूनिवर्सिटी की है उसको सरकार में निहित किया जा रहा है। मेरी मांग ये है कि चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी का सरकार द्वारा निहित किया जा रहा है, तो मेरी मांग है कि अब यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर लेना चाहिए और सरकार के द्वारा जब ये यूनिवर्सिटी चलाई जाएगी तो मुझे ऐसा विश्वास है कि लोगों को, गरीबों को बहुत अच्छी तालीम दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में सरकारी सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। ये योगी के मिशन रोजगार का हिस्सा है, लेकिन कुछ माफिया कहते हैं कि योगी ने उनको बेरोजगार कर दिया है। योगी से पहले यूपी में उनके अपराध वाले धंधे में मोटा मुनाफा था, रसूख भी था और सियासत में रियासत भी तैयार होती थी। एसपी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस, सब में पूछ होती थी और विधानसभा के दरबान उनके लिए दरवाजे खोलते थे। मगर योगी ने सब पर बुलडोजर चला दिया। मऊ, गाजीपुर और बनारस को गढ़ बनाकर यूपी के जराइम पेशा पर राज करने वाले मुख्तार अंसारी के दिल में योगी का इतना खौफ हो चुका है कि वो उत्तर प्रदेश आने से कतराता है। मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे 60 से ज्यादा मुकदमे हैं। 26 मामलों में कोर्ट से वारंट निकला हुआ है। इसके बावजूद मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से वापस यूपी नहीं आना चाहता। पंजाब की कांग्रेस सरकार भी मुख्तार का बचाव कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, जिसमें मुख्तार को बचाने के आरोप पर पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार को जवाब देना है। अब देखिए योगी के यूपी में आने से बचने के लिए मुख्तार ने कैसे कैसे बहाने बनाए। कभी कहा कि मुख्तार को डिप्रेशन हो गया है, कभी कहा कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। मुख्तार अंसारी हिलडुल भी नहीं सकता, डॉक्टर ने 3 महीने की बेड रेस्ट की सलाह दी है। कभी कहा कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, कभी कहा कि टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। मुख्तार ने ये बातें पंजाब के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से कहलवाई। कभी एसपी, कभी बीएसपी और कभी कौमी एकता दल। अपराध का दलदल और सियासत में दलबदल। मुख्तार अंसारी ने अपना रसूख बनाए रखने के लिए हर काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आगे न रसूख चलता है, न मुसलमान होने का बेनिफिट मिलता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अगर 31 दिसंबर 2020 तक की बात किया जाए तो माफिया डॉन के करीबन 758 करोड़ रुपए की संपत्ति को या तो जब्त किया है, या तो कुर्क किया है, या फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की है, जिसकी 75 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सरकार ने पूरी तरीके से नेटवर्क को ध्वस्त किया है। और दूसरे नंबर पे 50 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रयागराज से बाहुबली माफिया अतीक अहमद से संबंधित बताई गई है। इसके अलावा पूर्वांचल के कई सारे जिलों में लगातार पिछले 6 महीनों से योगी सरकार का बुलडोजर पूरी तरीके से एक्टिव है। उत्तर प्रदेश के माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। गैंगस्टर्स पर योगी आदित्यनाथ का डंडा फुल फोर्स में चल रहा है। एसपी हो या बीएसपी, यूपी में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, अतीक अहमद उसमें अपने लिए सियासी संरक्षण ढूंढ ही लेता था। मगर योगी आदित्यनाथ का स्वैग ही अलग है। सरकारी बुलडोजर को सीएम का ऑर्डर है, जो भी अवैध है ध्वस्त कर दो, माफिया की काली कमाई के सोर्स बंद कर दो। योगी के इसी ऑर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। और कल किस किस देश को भारत वैक्सीन देने वाला है, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे बस एक ब्रेक के बाद।